नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राजनीति बहुत ही बेशर्म होती है और गरीबी सबसे बड़ा पाप। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल राजनीति और गरीबी ने मजदूरों को फुटबॉल बना दिया है। सबसे पहले तो जब इन मजदूरों को उनके घर भेजने की बारी आई तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में राजनीति चली, उनसे किराया वसूला जाने लगा। कांग्रेस ने जब इस मामले पे सरकार को घेरा तो कहा यह गया कि 85% केंद्र सरकार वहन करेगी और 15% राज्य सरकार। लेकिन अभी भी जो खबरें आ रही है, स्पेशल ट्रेन चल रही है मजदूरों को लेकर के, जगह जगह से उनके घर को जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ जगहों पे मजदूरों से किराया लिया जा रहा है। शुरू में तो लिया ही गया, बाद में भी लिया जा रहा है। और जहाँ पे नहीं लिया जा रहा, जहाँ पे बल्क में स्टेट गवर्नमेंट ने टिकट खरीदा, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। और ताज़ा मामला है अब दिल्ली का। कल यानी कि 8 मई को मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन गई दिल्ली से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर। ट्रेन स्टार्ट निकल रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने इनका किराया वहन किया और वो ट्रेन अभी लेकर के उनको मुजफ्फरपुर पहुंची भी नहीं थी। उससे पहले ही दिल्ली सरकार की चिट्ठी पहुंच गई बिहार सरकार के पास कि किराए को भुगतान कर दीजिए। नोडल अफसर पीके गुप्ता ने चिट्ठी लिखी है। 7 मई की चिट्ठी है, 8 मई को ट्रेन गई है। अभी ट्रेन पहुंची नहीं थी, तभी तक चिट्ठी पहुंच गई। उसके बाद नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं संजय झा, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मजदूरों को किराया भी देगी और 500 रुपया भी उन्हें देगी। लेकिन एक बात तो बताइए कि गोपाल राय ने ये क्रेडिट क्यों लिया कि केजरीवाल सरकार ने मजदूरों का किराया भरा, और बाकायदे वो ट्वीट भी मौजूद है, वो चिट्ठी भी मौजूद है। और जिस समय ट्रेन रवाना हो रही है उस समय कैसे सरकार क्रेडिट ले रही, पूरा सीन मौजूद है। इसके बाद से दोनों राज्य सरकारें आमने सामने। अब चूंकि राजनीति करनी है, इसलिए वहां पे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी आ गए थे सामने। उन्होंने कहा था कि नीतीश सरकार किराया भर नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस की तर्ज पे आरजेडी का किराया देने को तैयार है। 50 ट्रेन चलाइए, हम अपने मजदूरों के लिए इतना करेंगे। उधर से जो है गिरिराज सिंह भी कूदे, उन्होंने भी इस पे वार किया कि भाई आपने फिर ये क्रेडिट क्यों लिया था। अब अंदाजा लगाइए क्या गरीबी इतना बड़ा अभिशाप है। ये मजदूरों का किराया देने को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार में तकरार हो रही है। वैसे तो जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, उनके मजदूर हैं, बहुत क्लियर कट है। जो रेलवे ने क्लियर किया था कि 15% राज्य सरकारों को देना है, वो दें। लेकिन दिल्ली सरकार ने फिर क्रेडिट क्यों लिया? अभी तो 2019 का चुनाव हुआ है, अभी तो 11 फरवरी को रिजल्ट आया है। उस समय तो दिल्ली का बेटा घूम घूम के बोल रहा था कि सब कुछ हम आपको फ्री देंगे, आप चिंता ना करें, जब तक हम मौजूद हैं। दिल्ली के बेटे से मतलब अरविंद केजरीवाल से बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, हाफ का नारा दिया गया। और इन्हीं बिहारी मजदूरों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों के पीछे पीछे सारी सरकारें, सारी पार्टियां घूम रही थी। और अब वो ऐसे हो गए हैं, उनके लिए भार हो गए हैं कि न तो उनको खाना खिलाने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा है और न उनको भेजने के लिए है। फिर ये दावा क्यों? आप उनको भेजते, बिहार सरकार वहां से किराया देती, केंद्र सरकार किराया वहन करती। फिर गोपाल राय ने बीच में ये ट्वीट क्यों किया? क्यों गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है? क्यों मजदूरों पे राजनीति हो रही है? इसीलिए कह रहे हैं कि राजनीति बहुत बेशर्म है और गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप। राजनीति का केंद्र बन रहे हैं, उनको माध्यम बनाया जा रहा है मजदूरों को, और ये सरकारें ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे कि वो अपने जेब से दे रही हैं। जिस सरकार ने अपने रेवेन्यू का रोना रो करके शराब की दुकानें खोल दी, सोशल डिस्टेंसिंग की सारी धज्जियां उड़ा दी, वो सरकार अब मजदूरों पे राजनीति कर रही है, झूठ बोल रही है। ये राजनेता झूठ बोलते रहेंगे, ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे जब तक हम इनकी भाषा को नहीं समझेंगे। समझिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।